दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुर्कबंद और पुतली का जलदरा। अगर आपने इसका पहला पार्ट कुर्कबंद और लोहे की पुतली नहीं पढ़ा है तो आप वो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर कुर्कबंद के फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो पहले उसको हम तो पढ़े, नहीं तो आपको इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, पुतली का जलदरा। तो यहाँ पर जो स्टोरी है शुरू की, ये इसके पहले पार्ट की है, तो इसको मैं स्किप करूंगा, ये आप पहले पार्ट में पढ़ लेना। अच्छा है, थोड़ी कम टाइम की बनेगी कॉमिक्स भी, टाइम ज़्यादा ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो आप ये पहले पार्ट में जाके पढ़ लेना इसको। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये सब पिछली कॉमिक्स के चित्र हैं, मतलब उसकी स्टोरी शॉर्टकट में बता रही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ ली थी पिछले वाले पार्ट में। तो यहाँ तक कहानी हम पढ़ चुके हैं, कुर्बान और लोहे की पुतली में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। आओ हो जाए दो दो हाथ, बिल्कुल हो जाए। लो संभालो मेरा पहला गुस्सा, खटाक, हाय गया मेरा हाथ। अरे बे लंबू क्या हुआ? हाय हाय उस्ताद, लगता है मेरी कलाई टूट गई है। इसका चेहरा नहीं बल्कि लोहा है। अरे तुम लोग मर्द हो या हिजड़े, एक औरत से मुकाबला नहीं कर पा रहे। ज्वाला सिंह तुम करो इससे मुकाबला। जोकम उस्ताद, ही ही, यह करेगा मुझसे मुकाबला, जरा मेरे पास तो आना जवान, अभी आज सुधरे। लो आ गया, बोलो किस तरह का मुकाबला करोगी? ही ही, पहले जरा तुम्हारे बैंगन जैसे गाल को तो सहला लूं, ज्वाला, फिर बताऊंगी कि तुमसे कैसे मुकाबला करूंगी। और गाल गाल सहलाते सहलाते ही आई खट खट। ही ही, क्या दूध के दांत टूटकर बाहर आ रहे हैं ओ नी सरदार, बचाओ, गड़बड़ ए भगवान। उस्ताद यह साधारण औरत मालूम नहीं होती। हाँ उस्ताद, ये हाड़ मांस की नहीं बल्कि फौलाद की बनी मालूम होती है। अभी मालूम हो जाएगा कि यह किस मिट्टी की बनी हुई है। ए छोकरी छोड़ दे उसे। ही लो जी छोड़ दिया, और कोई हुक्म? बड़ी सियानी बन रही है, जरा इस रिवॉल्वर की गोली से बचकर दिखा, फिर मानूंगा कि तू वास्तव में आफत की पुतली है। अरे बाप रे, इस पर तो गोली का भी कोई असर नहीं हो रहा। दाएं दाएं खट खट। उफ, क्या ये वास्तव में हाडमास की औरत नहीं, या फिर कोई भूत प्रेत नहीं है? अरे मुच्छड़ी है सांड, सत्यानाश हो जाए तेरा, तूने तो मेरे अच्छे भले कपड़ों में छेद कर दिए। अब मैं भी तुझे सही सलामत नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, ये औरत है या कोई छलावा? खटाक, हाय मर गया। कड़ाक, हाय मेरी माँ। अरे सुअर के बच्चों, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मार डालो इस डायन को। अबे चुप गधे की औलाद, कुछ देर पहले मुझे सुंदरी कह रहा था, अब डायन कहता है। खैर अभी तुझे इस गुस्ताखी का मजा चखाती हूँ। अरे नहीं, बचाओ। ठहर जा आफत की पुतली, जहां वहीं रुक जा, वरना हम तुझे तुझे दस्ती बम से उड़ा देंगे। अच्छा तो अभी तक तुम्हारी मर्दानगी उतरी नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। फिर से पहले कि उन बदमाशों में से कोई कुछ समझ पाता। आफत आफत की पुतली में जलेबी की आंखों से चमकदार किरणों की कई रेखाएं निकली और आई। पलक झपकते पांचों फर्श पर निश्चल पड़े थे। गुड, केवल बेहोशी है। अब मुझे बॉस को सारी स्थिति की खबर करनी चाहिए। अगले पल, हेलो हेलो बॉस, योर सेक्रेटरी मिस जलेबी कॉलिंग। हेलो हेलो सिगरी। यस मिस जलेबी, मैं तुम्हारा बॉस कुर्कबॉन्ड बोल रहा हूँ। क्या रिपोर्ट है? तुम सब खैरियत तो है ना? मेरी तो खैरियत है बॉस, लेकिन जिन 5 शैतानों के हवाले आपने मुझे किया था, उनमें से कोई भी इस समय खैरियत से नहीं है। इस समय पांचों ही बेहोश पड़े हैं। गुड, तुम इस समय कहाँ से बोल रही हो? शहर से बाहर पुराने किले के खंडर के तहखाने से। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम वही मेरा इंतजार करो। ओके बॉस। संबंध विच्छेद करने के बाद, मोटू तुम जल्दी से इंस्पेक्टर पटाखा अंकल के नंबर मिलाओ। अभी 2 बांड पे है, लेकिन इनाम में मेरा भी हिस्सा रहेगा ने। चिंता मत कर, इनाम में मुझे जितने जितने भी जूते मिलेंगे वह सब मैं तुझे ही दिलवा दूंगा। तुम तो हर समय मजाक ही करते रहते हो बॉन्ड भैया। अबे चुप रह गोबर गोबर गणेश, मैं खुद ही फोन कर लेता हूँ। किर किर। हेलो इंस्पेक्टर अंकल, मैं कुर्क बॉन्ड बोल रहा हूँ। हाँ बॉन्ड बेटे, कहो, इतने दिनों बाद अचानक कैसे याद किया? मुझे खबर मिली है कि अभी कुछ घंटे पहले कुछ डकैतों ने कंगाल बैंक को लूट लिया है, और उन्होंने वहां 5 खून भी किए हैं। तो तुम्हें बिल्कुल ठीक खबर मिली है बेटा, पूरी पुलिस फोर्स उन्हें शहर के चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है। क्या तुम्हें उनका कोई सुराग मिला है? सुराग ही नहीं अंकल, बस समझ लीजिए कि वह मेरी पकड़ में भी है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? बिल्कुल सच कह रहा हूँ अंकल। आप तुरंत मुझसे शहर के बाहर पुराने किले के खंडरों में मिलिए।
ठीक है, मैं अभी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका वहीं इंतजार करूंगा। इसके साथ ही बॉन्ड ने रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। चल बे मोटू, जल्दी से ऑफिस में ताला लगा, मुझे भी तेरे साथ चलना है। तुझे भी मेरे साथ चलना है। क्या इनाम लेने? नहीं, डाकों की गोली का शिकार बनने। सबसे आगे तू ही रहेगा। अरे बाप रे, फिर तो तुम अकेले ही जाओ। अबे चल जल्दी कर। अरे छोड़ो तो सही। सिगरेट कुर्बान की सुपर कार एक बार फिर शहर से बाहर की ओर उड़ी जा रही थी। कल एक बार फिर हमारा नाम देश के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर छपा होगा। बेटे, हमारा नहीं, सिर्फ आफत की पुतली का। आफत की पुतली है कौन सी बला बांड भैया? वही औरत जिससे मैंने तुम्हें मिलवाया था उत्तराखंड के तहखाने में। इनकी बेहोशी कुछ घंटों से पहले नहीं टूटेगी। मैं बाहर चलकर बॉस का इंतजार करती हूँ। तभी रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले तुम यह बताओ कि मेरे साथियों का यह हाल किसने किया और तुम कौन हो? तो यह भी इन डकैत खूनियों का साथी है। यदि तुमको चालाकी करने की सोच रही हो तो वह विचार दिल से निकाल दो। तुम नहीं जानती कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और मैं कितनी खतरनाक हूँ यह तुम अपने साथियों की हालत देखकर स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो। क्या इनकी दुर्दशा तुमने की है? हाँ, ये मेरे साथ मुंह काला करना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें मार मार कर इनका मुंह लाल कर दिया। यह औरत तो काफी दिलेर और चालाक मालूम पड़ती है। क्यों ने प्रोफेसर तलवार के लिए इसे ले चलूं? उनके लिए यह काफी काम की सिद्ध होगी। मिस जलेबी अपनी यांत्रिक तरंगों से उसके विचार पढ़ रही थी। ओह, तो यह किसी प्रोफेसर तलवार का मोहरा है। तब तो इस समय मेरा इससे उलझना ठीक नहीं होगा। क्या सोच रही हो? तुमने पता नहीं कि तुम कौन हो? मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, काम की तलाश में भटक रही थी कि रास्ते से ये मुझे उठा लाए। शायद ये कहीं से डाका डाल कर लौट रहे थे। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये लोग खूनी डकैत हैं। सुनो, यदि तुम मेरे लिए काम करो तो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हें माला माल कर दूंगा। मैं तैयार हूँ। पैसों के अभाव का दुख मैंने अच्छी तरह देख लिया है, इसलिए मैं जल्द से जल्द धनवान बनना चाहती हूँ। गुड, तो चलो मेरे साथ। लेकिन तुम्हारे साथी और रुपया? मैं अपने कुछ आदमियों को यहाँ भेज दूंगा, वे इन्हें ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलो। दोनों खंड से बाहर निकलकर एक कार में जा बैठे। उस व्यक्ति ने कार स्टार्ट कर एक तरफ दौड़ा दी। अरे, मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। मुझे मिस जलेबी कहते हैं और तुम्हारा? मुझे बाला कहते हैं। हम लोग इस समय कहाँ चल रहे हैं? ठिकाने पर पहुंचकर तुम स्वयं ही जान जाओगी। बॉस को मैं खबर न कर सी तहखाने में मुझे न पाकर वे जरूर परेशान होंगे। खैर, इसका दूसरा अड्डा भी देख लूं और प्रोफेसर से मिल लूं, फिर खबर करूंगी। उनके खंडर से जाने के कुछ ही देर बाद कुर्कबंड वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर पटाका सिंह अभी तक पुलिस फोर्स के साथ नहीं पहुंचे। उनके आने से पहले मुझे उस तहखाने की को तलाश कर लेना चाहिए जहाँ डकैत और मिस जलेबी है। और तुम इंस्पेक्टर अंकल के आने तक यहीं उनका इंतजार करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। कुर्बान खंड के भीतर प्रविष्ट हो जमीन दोस्त तहखाने के मार्ग की तलाश करने लगा और सिगरी वह मिल गया। यह रास्ता खाने का मार्ग। तभी बॉन्ड भैया, इंस्पेक्टर अंकल आ गए हैं। कहाँ हो तुम? बिल्कुल ठीक समय पर आए। मैं खंड के भीतर बाई और वाले मार्ग पर हूँ, यहीं चले आओ। जल्दी मोटो। इंस्पेक्टर पटाखा व पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया। बॉन्ड बेटे, कहाँ वे खूनी डकैत? इस तहखाने के भीतर। अंकल, आप कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर मेरे साथ भीतर चलिए, बाकी सबको यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन घबराए नहीं अंकल, मुझे मेरी सेक्रेटरी ने सबको बेहोश कर रखा। आइए। तुम्हारी सेक्रेटरी? वह कौन है? उस आफत की पुतली से भी आपको मिलवाऊंगा अंकल। पहले जरा उन डकैतों को काबू में आ जाने दीजिए। हम तहखाने में पहुंच गए। लीजिए अंकल, आपके शिकार गहरी नींद में आपके हथेली का इंतजार कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इन सबके तो हाथ पैर टूटे हुए हैं। यह सब मेरी सेक्रेटरी मिस जलेबी का कमाल है। लेकिन तुम्हारी सेक्रेटरी है कहाँ? जरा हमें भी तो उससे मिलवाओ। अरे हाँ, कहाँ गई वह? उसे तो यही होना चाहिए। क्योंकि सोच में डूब गए तुम? मैं यह सोच रहा था कि अंकल की वह बिना मेरी आज्ञा के कहाँ से सैर करने चली गई। खैर, आप अपना काम निपटाइए, मैं अपनी सेक्रेटरी को देखता हूँ। ठीक है। सिपाहियों, इन सबको ले जाकर पुलिस वैन में डाल दो और सारा रुपया अपने कब्जे में ले लो। यस सर। पांचों डकैतों को बेहोशी की अवस्था में ले जाकर एक गाड़ी में डाल दिया गया। शाबाश बेटे, आज तुम्हारी वजह से फिर कानून और पुलिस की नाक कटने से बच गई। कल जब सबको इस घटना का पता चलेगा और डकैतों के इतनी जल्दी पकड़े जाने की खबर छपेगी तो सारा देश तुम पर नाच करेगा। हे हे हे।
क्यों नहीं यार, क्यों नहीं। आखिर दुनिया का महान जासूस किसी ऐसी औरत को तो अपनी सेक्रेटरी बनाता है जिस पर वे सब नाच कर सके। अरे हाँ, तुमने अपनी सेक्रेटरी से तो मिलवाया ही नहीं। मिलवाऊं तो तभी ना अंकल, जब वह यहाँ हो। पता नहीं वह किस कम के साथ कहाँ भाग गई। हाँ अंकल, वह बहुत खूबसूरत थी ना, इसलिए कोई बेवकूफ उसे भगा कर ले गया होगा। यदि ऐसी बात है तो तुम थाने में आकर रिपोर्ट लिखवा देना। हम उसे जल्द से जल्द खोज निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जरूर जरूर अंकल, मैं जल्दी रिपोर्ट लिखवाने आऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ अंकल। अच्छा बेटे, जाओ। और हाँ, कल अपना इनाम लेने ऑफिस जरूर आ जाना। जी बहुत अच्छा। उसके बाद कुर्बान और मोटो अपनी राह हो लिया और पुलिस फोर्स अपनी राह। आखिरी मिस जलेबी मुझे सूचना दिए बिना कहाँ चली गई। कुर्बान ने ट्रांसमीटर द्वारा भी मिस जलेबी से संपर्क स्थापित करने की बहुत कोशिश की। हेलो हेलो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर होल्डन, घर वापस चलो, बहुत हो चुकी है आज की सैर। बहुत अच्छा मास्टर। उधर शहर से बाहर पहाड़ी श्रृंखलाओं के मध्य पहाड़ों को काटकर बनाए गए एक भवन के भीतर। क्या रहा बाला, क्या तुम्हारे साथी कामयाब रहे? वे तो कामयाब हो गए थे प्रोफेसर, लेकिन इस लड़की ने उन सब के होश खराब कर दिए। अरे मैं लड़की के बारे में तो पूछना है भूल ही गया, कौन है लड़की? तब बाला ने लड़की और अपने साथियों के साथ बीती घटना के बारे में प्रोफेसर को सब कुछ बता दिया और अंत में बोला, रुपया और अपने साथियों को लाने के लिए मैं अपने दूसरे साथियों को भेज चुका हूँ। बस वे आते ही होंगे। सुनो बाला, मुझे अपना प्रयोग पूरा करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, इसलिए तुम्हें और तेजी से काम करना होगा। समझ लो, अगर एक बार मेरा यह प्रयोग कामयाब हो गया तो तुम भी मेरे साथ साथ आधी दुनिया के मालिक हो जाओगे। अतः तुम्हें मेरे लिए जल्द से जल्द रुपये का प्रबंध करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़े। आप चिंता न करें प्रोफेसर, रुपया बटोरने में अब मिस जलेबी भी हमारी मदद करेगी। तभी शायद तुम्हारे लिए तुम्हारे साथियों को कोई संदेश है। पिक पिक। जी हाँ, ठहरे मैं देखता हूँ। शायद पेजर है इसके पास। ये पहले चलते हैं पेजर। बाला ने जेब से ट्रांसमीटर निकाला। पिक 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 शिगर, यस बाला हिज ईयर। बॉस, मैं नंबर 3 बोल रहा हूँ। रिपोर्ट। बॉस, कंटेनर से हमारे साथियों समेत पुलिस सारा रुपया भी ले गई। क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ बॉस, मैंने सब अपनी आंखों से यह नजारा देखा हूँ। इसके साथ ही बाला ने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में डाल दिया। अगले पल उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक उठा। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? बताया न, एक बेसहारा लड़की मिस जलेबी। बको मत, यदि तुमने अपनी असलियत नहीं बताई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मार दो, लेकिन मेरी असलियत वही है जो मैंने तुम्हें बताई है। बाला, आखिर यह सब क्या चक्कर है? प्रोफेसर, यह लड़की दरअसल पुलिस की कोई भेदिया है। तब इसे तुरंत शूट कर दो, इसका जिंदा रहना अब हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा ही करता हूँ। अगले पल धाए धाए हैं। प्रोफेसर हैरान हो गए। धाए धाए प्रोफेसर, इस पर तो गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यह औरत हाडमासी बनी नहीं लगती। तभी हाय खटाक। फिर इससे पहले कि बाला संभल पाता, गो गो गला दबा दिया उसका। प्रोफेसर, मुझे इस आफत की पुतली से बचाओ, वरना ये मेरी गर्दन तोड़ देगी। गड़प। ओह, इसे दूसरे ढंग से काबू में करना हो, वरना यह बाला के साथ साथ मेरी प्रयोगशाला का भी सत्यानाश कर देगी। प्रोफेसर ने तुरंत एक मशीन पर लगे कुछ बटन दबा दिए। खट खट खट। अगले पल आसपास से जंजीरों का एक जाल निकला और मिस जलेबी के शरीर से लिपटता चला गया। खन खन बांध दी मिस जलेबी। हे भगवान, बाल बाल बचा। यह शैतान है यह औरत है या शैतान की नानी? हे बुड्ढे, जल्दी से मुझे आजाद कर दे, वरना तेरी प्रयोगशाला समेत तुझे भी नेस्तनाबूद कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, इससे लास्ट के 2 पेज मिस है। तो उन 2 पेज में ये होता है कि प्रोफेसर इस पुतली को इसका ब्रेन वॉश करके इसके दिमाग में चिप लगा देता है, जिससे इसके कंट्रोल में आ जाती है। तो वो उसके बाद फिर इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जिसका नाम है कुर्बान और पुतली का अंत। तो उसको हम इसकी जो लास्ट की स्टोरी है, इसके तीसरे पार्ट के स्टार्टिंग में शायद मिल जाएगी। अभी देखता हूँ मैं। तो ये सब तीसरा पार्ट है, कुर्बान और मौत की पुतली का अंत। इसे मैं बाद में पढ़ूंगा। बस मैं ये देख रहा हूँ एंड में क्या होता है वहां पे, जब ये पकड़ लेता उसको, पुतली को। तो यहाँ पे दिखा रखा है इसने। वह व्यक्ति मिस जलेबी को एक प्रोफेसर के पास ले गया, जिसने तुरंत भाप लिया कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि लोहे की एक पुतली है।
प्रोफेसर ने उसे कैद करके उसे सब कुछ मालूम कर लिया। तत्पश्चात प्रोफेसर क्यों ना आप इस पुतली द्वारा ही कुर्कबांड का अपहरण करके यहाँ मंगवा लो, तब आपकी इच्छा आसानी पूरी हो जाएगी। वाह, ये आइडिया तूने अच्छा सुझाया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका वो कर लेता है, इसका माइंड ब्रेन वॉश कर देता है और अपने कब्जे में ले लेता है। अब ये पुतली इस प्रोफेसर का कहना मानती है और ये भेजेगा इसको कुर्कबांड का अपहरण करने के लिए। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे पुतली का जल्द रात। तो यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है, कौन सा, ये है तीसरा पार्ट, मौत की पुतली का अंत। तो इसको पढ़ूंगा मैं भी एक गैप देके। तो मिलते हैं तीसरे पार्ट में। इसके 2 पेज मिस, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा आप लोगों से। मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी थी, मैंने सोचा कि 2 पेज की स्टोरी कोई नहीं। बाकी तीसरी कॉमिक्स इसकी पूरी कंप्लीट है। और अब मिलते हैं तीसरी कॉमिक्स में, इसका फाइनल पार्ट।